झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। हरीम तुम्हारे भाई की बेवा है और वो इस घर की इज्जत है। रातों को उसके कमरे में जाने के बजाय उससे निकाह करो, उसे इज्जत दो और अपने घर के वकार को पामाल होने से बचाओ। जी जी बाबा, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक कह रहे हैं जवाब नहीं है, सॉलिड जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना। मैं हरीम से शादी करने को तैयार हूं। सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं। दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं। सोचा है जो भी अब वो करूंगी, अब ना जमाने से मैं डरूंगी। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना।
मैं हरीम से शादी कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी तरह गेम्स खेलने नहीं आते। शादी कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, और सबसे पहले तुम्हें ही बता रहा हूँ। आई एम श्योर तुम्हें ये बात सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा। और लास्ट, तुम्हें तुम्हारा आरिफ मुबारक हो। अब तक नाराज हो मुझसे? क्यों नहीं नाराज होना चाहिए मुझे? इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे पूछे, मुझे बताए बगैर कैसे कर लिया इलियास? मैंने कुछ देखा है, इसीलिए बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। अच्छा, मुझे भी बताएं, ऐसा क्या देख लिया आपने? इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं फैसला कर चुका हूं। आप इसे तफसील कहिए या कुछ भी कहिए, ये मेरा हक है, मैं मां हूं उसकी। इलियास, एक दफा पहले भी आपने ऐसे फैसले किए कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब भी वही करने जा रहे हैं आप। लेकिन इस दफा अपने बेटे के साथ मैं आपको कोई नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। तुम्हारा बेटा समीन को तलाक देने का फैसला कर चुका है। इसके बाद तुम्हें अपने बेटे का घर बसाना है या नहीं? बिल्कुल बसाना है। और दूसरी तरफ असफंद की बेवा, हमारी बहू, क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या बेहतर ये नहीं है कि हम दोनों के लिए अलग अलग रिश्ते ढूंढें, दोनों को एक मोतबर रिश्ते में बांध दें? नहीं नहीं, मुझे हरीम फराज के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें हरीम पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बेवा बहू पसंद है। रातों को उठ उठ के उसके कमरे में जाता है। और देखो हलीमा, मेरे लिए इस घर में रहना और मुश्किल मत करो। असफन के बाद हम टूट चुके हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनको एक जायज रिश्ते में बन जाने दो। इसी में हम सब की इज्जत है, हमारे खानदान की इज्जत है, और हमें सुकून भी मैसर होगा। आ जाए अम्मी। सब खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? अनीला याद आ रही है आपको? नहीं,
फिर क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं, बस दिल चाह रहा था तुम्हें देखने का। मुझे तो आप रोज देखती है, हर दिन देखती है। असफन भाई की याद आ रही थी आप? पता नहीं मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि खुदा ने मुझे अपने बेटों का कोई सुख नहीं दिखाया। इधर इधर। क्या बात है? मुझे बताए तो सही, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ तुम जिल्लत के गड्ढे में जा गिरे, उसके बाद असफन की शादी, उसकी मौत, और फिर अब ये। मम्मी क्या बात आपको इतना दुखी कर रही है? मुझे बताए तो सही, खुलकर बताए प्लीज। फराज, तुम्हारे बाबा ने मुझे जो कुछ बताया है, मुझे बताओ कि वो बात सच है क्या? फराज बोलो, मुझे जवाब दो। क्या तुम रातों को हरीम के कमरे में जाते हो उससे मिलने? पसंद करते हो उसे, उससे उससे शादी करना चाहते हो? अम्मी, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं हरीम से शादी करना चाहता हूँ, और ये भी सच है कि मैं आपके बाकी सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। अम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। मैं किसी पे बहुतान नहीं लगाना चाह रही, लेकिन जिंदगी का इतना तजुर्बा और मुशाहिदा है कि मैं तुम्हें जरा चौकन्ना रहने की तलकीन करूंगी। किससे चौकन्ना रहे आप खुल के बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि असफन के जाने के बाद हरीम ने फराज में असफन को देखना शुरू कर दिया है। मैं जानती हूं कि कहने और सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने उसे इतनी बेबाकी और ढिठाई से फराज के गिर्द मंडलाते देखा है कि मुझे तो ऐसा ही लगने लगा है। बल्कि सच पूछो तो ये भी महसूस होता है कि कहीं समीन को हटाकर वो उसकी जगह तो नहीं लेना चाह रही। अरे वाह, ये मेरी बिटिया को कैसे पता चल जाता है कि मेरा सख्त दिल चाह रहा था चाय पीने। क्या बात है बेटा?
कुछ बात करना चाह रही? उस दिन आपने खुलानामा बनवाने की बात की थी, उसमें देर मत कीजिए। क्या हुआ? क्या बात है अम्मी जान? मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कोई बात है तो कह दीजिए प्लीज। कोई तकल्लुफ मत कीजिए और ना ही अपने दिल में कोई वसवसे आने दीजिएगा। अगर समीन यहाँ होती तो ये सब ना होता। क्या सब ना होता? यही कि फराज रातों को उठ के तुम्हारे कमरे में ना आता। क्या करने आया था वो रात में? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, यकीनन तुमने ही। बस अम्मी जान, प्लीज बस इससे आगे कुछ मत कहिएगा। मैंने फराज को सिर्फ इतना बताया था कि समीन खुला के पेपर्स बनवा रही है क्योंकि उससे अपने कजन से शादी करनी है। उस वक्त तो उसने मेरी बात को बहुत सख्ती से रद्द कर दिया, लेकिन जब आरिफ ने उसे खुद ये बात बताई तो वो रात को मेरे पास इस बात का एतराफ करने आया था कि मैं सही थी और वो गलत। समीन उससे पहले दिन से धोखा दे रही है। बस इसी बात का वो एतराफ करने आया था और बस। दिमाग कह रहे कि तुम्हारी बात मान लो, लेकिन दिल ऐसा करने नहीं दे रहा। औरत ही औरत पर शक करती है हमेशा, और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। अगर मैं ऐसी होती तो क्या मैं अनीला और जवार की शादी करवाती? हालांकि अनीला ने आपको नहीं बताया कि वो, खैर जाने दीजिए, अब तो वो अपने घर की हो गई है, अपने घर में खुश है। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कुछ पता है कि इस घर में क्या बातें हो रही हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन जानती हूँ कुछ तो जरूर है जो आपको परेशान कर रहा है और मेरे हवाले से आपको उलझन में डाल रहा है। अम्मी जान प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए क्या बात है, प्लीज। इलियास साहब ने फैसला सुना दिया तुम्हारी और फराज की शादी का। फराज से बात की थी, वो भी मान गया। वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। रुको, कोई जवाब दिए बगैर तो मत जाओ, कुछ तो कह के जाओ। अम्मी जान, अगर बाबा फैसला कर चुके हैं और
फराज को भी कोई एतराज नहीं है तो मैं मना करने वाली कौन होती हूँ? इस परेशानी का तो एक आसान हल है। बताइए क्या? अपनी बहू को इस घर में वापस ले आओ। तुम्हारे घर की रौनक भी लौट आएगी और फराज के सर पे एक चौकीदार भी रहेगा। और हाँ, हरीम के सर पे तलवार हर वक्त लटकती रहेगी। मैं गलत बस में चढ़ के मैं सही मंजिल के करीब आई हूँ। एक्चुअली वो जो मेरा वाला है ना, वो गलती से तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूँ। अहमक तो वो है, उसे मुझसे शादी करनी थी, मुझसे मोहब्बत करती थी तो डायरेक्टली मुझे अप्रोच करती। मेरे भाई को क्यों ब्रिज बनाया? मतलब आपको उसके इरादों का पता चलने के बाद भी बुरा नहीं लगा क्या? लगा बुरा? क्यों नहीं लगा? लेकिन इस बात पे कि वो असफन भाई को ब्रिज बनाना चाहती और इसलिए मैं उसे। अगर वो आपको डायरेक्ट अप्रोच करती तो क्या? चलो, चाय भी पी ली है तुमने, बहुत हो गया। तुम बात करो उससे, समझाओ उसे। क्या समझाऊं? उसने मुझसे कह तो दिया है कि खुलानामा बनवा लें, लेकिन रो रही थी वो। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से खुश है। तलाक या खुला से दुनिया की कौन सी औरत खुश हो सकती है? कोई भी नहीं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूं कि वो फराज के नाम से आजाद हो जाए। मैं ये भी चाहता हूं कि उसकी कहीं और शादी हो जाए। और आरिफ के अलावा। आरिफ को तो नाम भी मत ले आप इब्राहिम, क्योंकि आपकी बेटी उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। सुनिए, अगर आरिफ के आसरे पर आप उसे उसके शौहर के घर से लेकर आए थे ना, और आरिफ की खातिर आप उसे खुला के लिए तैयार कर रहे थे, तो आपने बहुत गलत काम किया इब्राहिम साहब।
और क्या करता? फराज से आजाद होने के बाद वो सारी जिंदगी इस घर में तो नहीं रह सकती। वो है, उसके पीछे इकरा खड़ी है। ये सब इतना आसान नहीं होगा मरियम। बुरा मत माने, लेकिन ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आरिफ के हक में तो समीन ने कभी भी हल्की सी भी रजामंदी नहीं दिखाई। अगर आपको लगा एक दिन ऐसा हो जाएगा तो इसमें किसकी गलती है, आप बताइए। तो मेरी बात माने, खुलानामा बनवाने में कोई जल्दी मत कीजिएगा, बल्कि कोई ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करें कि जहां पे फराज और उसके घर वाले हमारी बेटी को इज्जत से अपने घर लेके जाएं। माँ हूं उसकी, मैं जानती हूँ वो क्या चाहती है। वही चाहती है जो मैं क्या आपसे कह रही हूँ। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। आई एम सॉरी। ये बात सच है कि मैं आरिफ की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन ये भी सच है कि मैं अब फराज से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फराज हरीम से शादी कर रहा है। इसलिए मैंने अब्बू से कहा कि मेरा खुलानामा बनवा दें। फराज मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, और मोहब्बत तो दूर, वो मेरी इज्जत ही नहीं करते। इसलिए बेहतर यही है कि फराज और मेरा रिश्ता खत्म हो जाए। हेलो, क्या मुसीबत है? क्यों बार बार फोन किए जा रहे हो? वो मुझसे शादी करने के लिए किसी सूरत राजी नहीं है। मैं क्या करूं? देखो, हम इस प्लान में दोनों पार्टनर्स थे। मैंने तुम्हें तुम्हारा फराज दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या क्या किया तुमने, निकम्मे इंसान? जो कुछ किया ना मैंने खुद किया। फराज को अपने हक में भी मैंने खुद किया, समझ आई है? अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद समीन तुम्हारे लिए इनकार कर रही है तो तुम्हारा अपना कसूर है ना, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें भाई? मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं जानता। कोई गेम करो या उसे मुझसे शादी करने के लिए राजी करो, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारा सारा गेम खराब कर दूंगा। ओए, ये धमकियां किसे दे रहे हो? हाँ, एक और लफ्ज कहा ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जो करना है ना वो खुद करना, मुझे फोन मत करना आइंदा।
फराज, कैसी आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आपने जो फैसला किया है, आप उससे खुश हो? अब मैंने खुश होने की ख्वाहिश छोड़ दी। अगर आपने तो अम्मी जान और बाबा से कहा। जी बिल्कुल, मैंने ही अम्मी जान और बाबा से कहा था कि मैं तो शादी करना चाहता हूँ। क्यों? मेरा मतलब है कि इतना बड़ा फैसला आपने कैसे और क्या सोचकर कर लिया अचानक? मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, और यूनिवर्सिटी के टाइम से आप मुझे लाइक करती आ रही हैं, और समीन के हवाले से आपने कई बार मेरी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं ही ना समझता, तो समझ नहीं पाया। बीच में ये असफन भाई वाला चैप्टर काफी दुख भरा था, काश ये ना होता। अगर असफन का चक्कर ना हो तो मैं तुम तो कैसे। अब मेरा मतलब है कि फराज जिंदगी वैसी तो नहीं होती ना 100% जैसा हम चाहते हैं। बिल्कुल ट्रू, 100% ट्रू। और बस यही बात समझने में मुझे थोड़ी सी देर लगती। पापा ये चाहते हैं कि मेरी शादी आपसे हो जाए, आप भी ये चाहती है कि मेरी शादी आपसे हो जाए, तो मैंने सोचा ठीक है, हो जाए। तुम ये बात पूरी खुशी और रजामंदी से कह रहे हो? जी बिल्कुल। और समीन? आज ऑफिस में काफी बिजी दिन था, लॉयर से कल अपॉइंटमेंट लिए मैंने, कल जाके मिलूंगा मैं उससे। और आप ठीक कह रही थी कि इससे पहले समीन मुझे खुला दे दे, मुझे उसे डिवोर्स दे देनी चाहिए। फराज, फराज, हरीम, तुम दोनों ऊपर आओ, बात करनी है मैंने तुमसे। बेटा, आपको पता है मैं आपका और फराज की शादी करने का फैसला कर चुका हूं। और इस सिलसिले में अगर आपको कोई एतराज है या किसी किस्म की भी कोई दिक्कत है, कोई सवाल हो, तो अभी पूछ सकती हो। बाबा, मेरे वालिद साहब गुजर जाने के बाद मैं वो मकाम और वो हैसियत आपको दे चुकी हूं। और आपके किसी फैसले के अगेंस्ट जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। जीती रहो बेटा,
बस अब मैं ये चाहता हूं कि जल्द अज जल्द समीन वाला चैप्टर क्लोज हो और मेरा एक ख्याल है कि आप दोनों एक साथ नजर ना आए। मैं ये समझता हूं कि निकाह होने तक बेटा आप अपनी वालिदा की तरफ चली जाए। आप जाओ अपने कमरे में। जी बाबा। वकील के पास कब जा रहे हो? कल। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़